Hello everyone and welcome to ID Updates. So today we are going to study a very important chapter of mathematics of class 9th, that is linear equation and two variables. Okay, linear equation and two variables class 9 में आता है. ये chapter number 4 है आपका NCERT के according. Chapter number कौन सा है? This is chapter 4, linear equations in two वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये आपका चैप्टर है और इसका आज हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसे क्या होती है और उससे बेस्ड पे जो कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है बुक में वो देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है एक्चुअली में. व्हाट डज दिस मीन? ओके, सो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होता है. कोई भी चीज हमने अगर यहाँ पे लिखी है इक्वल्स टू करके यहाँ पे कुछ हमने लिखा गया है और वो दोनों दो इक्वल है, इट मींस कि दैट फॉर्म्स एन इक्वेशन. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0. इट मींस क्या हो जाएगा कि एक इक्वेशन है. जब तक इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है दोनों तरफ, दो तरफ कुछ लिखा हुआ है टर्म्स, उनके बीच में अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है इट मींस दैट इज नॉट एन इक्वेशन. वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने चैप्टर पॉलिनोमियल एक पढ़ा होगा, मैंने अपने चैनल पे भी इसमें आपको डाली है वीडियोस, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखें, जिससे कि आपको पॉलिनोमियल की भी नॉलेज होगी. उसमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा. तो फिर से मैं आपको यहाँ बताया हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं. ऐसी चीज जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वर्ड इन इंग्लिश. वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसको हम चेंज कर देते हैं. तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सके. और दो वेरिएबल अगर हो जाते हैं किसी इक्वेशन में तो वो बन जाते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन. अच्छा, दूसरी चीज लीनियर कब बनी जाएगी? अगर हमने देखा है तो पॉलिनोमियल चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स में एक चीज होती है डिग्री, राइट. डिग्री क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी, दैट इज कॉल्ड डिग्री. तो जब किसी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर 1 होगी इट मींस अगर उसकी डिग्री क्या होगी, अगर उसकी डिग्री 1 होगी इट मींस वो इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी. और दो वेरिएबल्स होंगे उसमें, दो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है. ऐसी दो वैल्यू होंगी जो चेंज हो सकती हैं, इट मींस दो वेरिएबल होंगे. ठीक है, चलो. तो ये हो गया हमारा इसका इंट्रो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है. अच्छा, अब एक चीज और है इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे कि लीनियर्स का नाम कैसा है. चलो उसको हम आगे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. और क्योंकि ये इक्वेशन है इट मींस यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 0. नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है इस क्लास के लेकर, और आगे जितने भी आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे उन सब में ये यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम ए बी सी क्या है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे. तो दिस ए बी एंड सी ये एबीसी क्या होते हैं यहाँ पे? दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स एंड वाई. और ये एक्स और वाई क्या है? ये दोनों है हमारे वेरिएबल्स. ओके, ये दोनों क्या है हमारे वेरिएबल्स. इसको मैं एक बार थोड़ा सा डार्क करके फिर से लिख देता हूँ. सॉरी. वेरिएबल्स, ठीक है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, फिर से बताता हूँ. ax प्लस बी वाई प्लस सी में यहाँ पे a b और c जो है कांस्टेंट टर्म होती हैं और x और y क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं. तो ax जो है वो पूरी एक टर्म है, by कंप्लीट एक टर्म है एंड c इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल्स टू 0. इसमें मैंने क्यों लिखा है कि ये भी कांस्टेंट है? क्योंकि इनकी क्या वैल्यू होगी? 1 2 3 4 या 0 कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है. इंटीजर या फिर पॉजिटिव कोई भी जो नंबर होते हैं हमारे इसमें कैरी कर सकते हैं ये. और c एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता. तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको समझना जरूरी था. क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व होते हैं. तो अब हम करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं.
यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट ट्वाइस है पेन से, तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, और साथ ही में हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो हमें एक्स लेनी है और पेन की कॉस्ट को हमें वाई लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या किया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू रुपीज वाई, ये हमें इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन। साथ में और क्या बोला गया है, दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज बोला था, मतलब कि हम क्या लिखेंगे इसको, इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, एक्स, विच इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करना टू से, ऑफ वाई। लेकिन हमें तो क्या इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है 4.1 का, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। अब आ गया है हमारा मेन चीज जो भी आपने पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं इसको, और साथ ही में आपको a b और c की वैल्यूज इंडिकेट करने की वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ठीक है, 2x प्लस 3y, क्या था हमारा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 एंड 5 के ऊपर बार था। ये आपका है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो भाई हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना, याद हो गई है ये तो, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे हम कर देते हैं एरो, इक्वल हो जाएगा जीरो। भाई ये तो सबको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना है क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी है और ये इक्वल टू के साइड पे यहाँ पे 9.35 बार लिखा है, तो हम इसको एक साइड ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2x प्लस 3y प्लस, और क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा 9.35 बार, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर आप देखोगे तो इसको कंपेयर करके कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कैसे, यहाँ पे लिखा है ax, यहाँ पे लिखा है 2x, यहाँ लिखा है by, यहाँ लिखा है 3y, और यहाँ लिखा है c, यहाँ पे लिखा है माइनस 9.35 बार। It means कि now this is in the standard form, and second thing that you have to do is to find the values of a, b and c. Okay, so a here is equals to 2, b is equals to 3, and c is equals to minus 9.35। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक बार इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट भी एक बार इसका सॉल्व कर लेते हैं। सो अपनी आप बुक में भी देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है, बाकी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सेकंड पार्ट इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को हम यूज करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक चीज तो हमें पता है कि सारा एक साइड है, दूसरी साइड इक्वल्स टू 0 है, तो ये चीज तो ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन होता है तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस यहाँ के लिख लेंगे माइनस वाई अपॉन 5 प्लस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इसको कंपेयर करो इससे, तो आप यहाँ देखोगे क्योंकि x क्या है, कोई नंबर नहीं है, इट मींस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वी कैन से दैट हियर a इज इक्वल टू 1। अब b क्या होगा, देखो यहाँ पे है माइनस वाई अपॉन 5, इसको मैं यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। ये चीज यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, माइनस वाई अपॉन 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय वाई। इसका मतलब क्या हुआ, -1/5 क्या हो गया, b हो गया। इट मींस दैट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1/5। ओके, तो मैं इसको एक ही पेन से कर देता हूँ, so that there must not be any confusion. Yeah, so this is -1/5,
एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू -10। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई है यहाँ पे और यहाँ पे ये। ओके ओके देन इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।